नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ। मैं एक न्यूरोसर्जन और स्पाइन सर्जन हूँ। आज सीराजम कंपनी के सौजन्य से मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आपसे रीढ़ की हड्डी और हमारे जीवन में जो स्ट्रेस है और जो उम्र के साथ होने वाले हमारे रीढ़ की हड्डी के बदलाव होते हैं उनके विषय में कुछ बातचीत करूँ। हमारा जीवन जो है एक स्थिर तरह से नहीं रहता है, एक जैसा नहीं होता हर समय। उम्र के साथ इसकी बनावट, इसके काम करने के तरीके और कितना काम कर सकता है, क्या क्या इसमें दिक्कतें आती हैं, ये सभी चीज़ें समय के साथ और उम्र के साथ बदलती हैं। और फिर हमारा जीवन जो है, ख़ास तौर पे जो बीच का हिस्सा है जिसमें हम लोग काम करते हैं और परिवार की और समाज की सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, उसमें बहुत से स्ट्रेस यानी कि नुकसान के कारण बनते हैं। और इसके अलावा हमारा शरीर जो है समय के साथ जीर्ण होता है, कमज़ोर होता है और उसका प्रभाव भी रीढ़ की हड्डी पे सीधे सीधे देखने को मिलता है। तो जो शरीर हमारा भगवान ने करीब 70-80 साल 100 साल के लिए बनाया है, वो समय के साथ ख़राब होगा, क्योंकि अंत में तो उसको ख़त्म होना ही है। तो किसी भी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो हड्डियां हैं वो समय के साथ कैल्शियम की कमी से, प्रोटीन की कमी से और रोज़ के वियर एंड टियर, या समझ लीजिए हम हर कदम जो रखते हैं या जो हमारे हर शरीर का झटका लगता है या मूवमेंट होता है स्पाइन का, उससे इन हड्डियों पे कुछ ना कुछ वियर एंड टियर ज़रूर होता है। तो ये हड्डियाँ जो हैं समय के साथ कमज़ोर होती हैं, सामने की तरफ धसकने लगती हैं और हमारा शरीर आगे की तरफ झुकने लगता है, जो कि नेचुरल समझा जाता है। लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये वियर एंड टियर का असर है। इसके अलावा दोनों हड्डियों के बीच में, कोई भी रीढ़ की जो दो हड्डियों का ब्लॉक है उसके बीच में एक डिस्क होती है जो कि साधारण उसमें समझें तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है, धचके को रोकती है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क होती है, ये शुरुआत में बनती है एक झिल्ली से बंधी हुई जेल की तरह। जेल जो है वो कहीं पे भी पसर सकता है, फैल सकता है। जो लोग थोड़ा बहुत साइंस समझते हैं वो समझेंगे कि यदि ऐसे जेल के ऊपर प्रेशर डाला जाए या फोर्स लगे तो वो सब तरफ बराबर तरह से फैल जाता है, जैसे किसी एक जगह पर नुकसान नहीं होता। लेकिन समय के साथ इस डिस्क में से पानी की कमी होने लगती है, यानी ये डिस्क डिहाइड्रेट होने लगती है। डिहाइड्रेट होने की वजह से इसकी इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी सब कुछ कम होने लगती है। इलास्टिसिटी से मतलब जैसे डिस्क दबी और दब के वापस अपने रूप में आ गई। लेकिन समय के साथ क्या होता है कि इसके वापस आने के अंदर जो है कमी हो जाती है, तो पूरी तरह से वापस नहीं आ पाती अपने आकार में। तो समय के साथ ये पसर जाती है। अब आगे की तरफ पसरे या पीछे की तरफ पसरती है तो पीछे हैं नसें, तो वो नसों के ऊपर दबाव डाल सकती है। इसके अलावा दोनों हड्डियों को जोड़ने के लिए या जॉइंट्स को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू या सॉफ्ट टिश्यू होता है, वो भी समय के साथ अकड़ जाता है, कड़ा पड़ने लगता है, उतना लचीला और मुलायम नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी समय के साथ वियर एंड टियर आता है और हीलिंग जो है वो फाइब्रोसिस से होती है। तो इसकी वजह से भी जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर लचीलापन खत्म होता है, अकड़ाहट पैदा होती है और रीढ़ की हड्डी के चलने में, उसके मुड़ने में दिक्कत आती है। इसको हम स्ट्रेस और एजिंग मतलब उम्र के बढ़ने का जो असर है वो दुष्प्रभाव समझ सकते हैं। जब ये हड्डी हमारी और उसके आसपास के लिगामेंट्स और मांसपेशियां जो हैं समय के साथ कम लचीली हो जाती हैं, रीढ़ की हड्डी जो है वो कमज़ोर होने लगती है, तो इन सभी मूवमेंट्स के अंदर स्पाइन के फ़र्क पड़ने लगता है। हमको चलने में, ख़ास तौर पे ज़्यादा देर तक चलने में या एक ही तरह से बैठने में, इन सब चीज़ों में दिक्कत आने लगती है और हमको दर्द का एहसास होता है। धन्यवाद।